हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डर लग रहा है कल एग्जाम में? अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चंस पहले से निकाल के रख लिए है ना। चलो, ये हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज 2025 यानी कि जो कल क्वेश्चन आने वाला है हम लोग को, वो सेम यहाँ पे है। इसको देख लो, फिर कल जाके टिक करके आना है, राइट। तो चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, हमारा क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट कर होता है, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, जितना भी क्वेश्चंस है यहाँ पे सब बैठो साथ में और प्रैक्टिस करो, जितना जितना जो भी है टिक करते जाओ, समझते जाओ यहाँ पे, ठीक है। क्या यहाँ पे पहला हमने क्वेश्चन क्या था, एज यूजुअल हम लोग का क्वेश्चन क्या आएगा, अनसीन पैसेज। हम लोग अनसीन पैसेज पे पहले जाते हैं। देखो यहाँ पे वो छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा ये, कह सकते हैं। पैसेज वन क्या हम लोग का, ट्रीज आर द अर्थ्स एंडलेस एफर्ट टू स्पीक टू द लिसनिंग हेवन, दे प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड क्लीन एयर, येट डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज एट एन अलार्मिंग रेट। आप लोग को याद है ना पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, पता था ना, कि जो भी पहले हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर हम लोग को पैसेज पे जाना है। यहाँ पे छोटा पैसेज है तो उतना नीड नहीं है। जो अगर हैवी वर्ड्स अगर उसको अंडरलाइन करेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये पढ़ लिए, चलो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। what do trees symbolize in the passage, आ रहा है पढ़ने में, ऐसे रह जाओ। चलो ये ठीक है। What do trees symbolize in the passage? ट्री हम लोग को यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है पैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, trees are the earth's endless effort to speak to the listening heaven, they provide shelter, food and clean air, yet deforestation continue at an alarming rate. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइलेंस, नो। सेकंड पॉइंट, war, earth's connection to heaven, आंसर विल बी अर्थ कनेक्शन टू हेवन। यहाँ पे शेल्टर, फूड, क्लीन एयर, ये क्या है हमारा, अर्थ से कनेक्शन कर रहा है हेवन, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Which of the following is not a benefit of trees? Which of the following is not a benefit of trees? पैसेज में क्या लगा था, शेल्टर, नहीं होगा, शेल्टर तो नहीं हो सकता है। सेकेंड, ऑक्सीजन, नहीं। आंसर विल बी एयर पॉल्यूशन, आंसर विल बी एयर पॉल्यूशन, अंडरस्टूड, एयर पॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट फॉर्म, शी डैश टू द मार्केट एवरी संडे। इसका करेक्ट फॉर्म बताओ। शी हमारा क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, ठीक है। सी हमारा क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने कहा था ऑलरेडी ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, गोज। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, गोज। शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, चलो ठीक है। द पैसिफिक फॉर्म ऑफ शी राइट्स अ लेटर इज, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। पैसिफिक फॉर्म मतलब क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा ए लेटर रिटन बाय हर, ए लेटर इज रिटन बाय हर, ए लेटर हैज बीन रिटन, शी इज राइटिंग अ लेटर। पहले क्या करना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, ठीक है। अ लेटर राइट्स, यहाँ पे अ लेटर इज रिटन बाय हर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, गॉट इट। 5 देख लेते हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन हम लोग आप जान रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये क्या था हमारा पैसिव फॉर्म, एक्टिव से पैसिव में, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। हमारा क्वेश्चन क्या है, ही सेड आई एम टायर्ड, he said that he was tired, he said that he is tired, he told that he is tired, he says he is tired। क्या होना चाहिए यहाँ पे, he said that he was tired, होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, he was tired, ठीक है। फिर हम लोग 6 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। fill in the blanks, if I dash you I would not do that, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि if I dash you, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये नहीं करती। सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये काम नहीं करती। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये काम नहीं करती, या फिर मैं वो नहीं करती, अंडरस्टूड। यहाँ पे आप 7 नंबर में चलते हैं, समझते जाओ उसको, है ना, इसको रीड करते जाओ और देखो कि आंसर ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कल यही करना है वहां पे, तो बेटर है ना आज प्रैक्टिस कर लो। शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 5 years, वो 5 years यहाँ पे 5 years से काम करते हुए आ रही थी। तो हम लोग जब ये बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लगाते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, तो हम लोग वहाँ पे सिंस लगाएंगे, और जब ईयर की बात आएगी तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, अंडरस्टूड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, शी बॉट अ डैश ड्रेस। अब हम लोग को करेक्ट ऑर्डर एडजेक्टिव में पहले ब्यूटीफुल आएगा या पहले रेड आएगा फिर सिल्क आएगा, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ ड्रेस क्या आएगा, मतलब कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी की विशेषता को बताता है, उसके बारे में जो बताता है, उसको क्वालिटी को बताता है, जैसे कि रेड,
हमारा ब्यूटीफुल, हमारा क्या हुआ, ये सब एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ब्यूटीफुल रेड सिल्क। अच्छा ये कैसे होगा, रेड ब्यूटीफुल सिल्क, लग रहा है ये गलत है ना, सिल्क रेड ब्यूटीफुल गलत है, पहले ये ब्यूटीफुल है फिर रेड सिल्क है ये, है ना। आई वॉर अ ब्यूटीफुल रेड सिल्क साड़ी, बोल सकते हैं कि आई वॉर अ ब्यूटीफुल रेड सिल्क साड़ी, ठीक है। फिर अब हम लोग का, चलो अब हम लोग का यहाँ आता है पोयम में, हम लोग यहाँ पे पोयम में अब आते हैं। पहला पोयम हम लोग का क्या है, किससे क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखो, ए फोटोग्राफ, शर्लेट ऑल्सन, ठीक है। द कार्डबोर्ड शोज एन ओल्ड फोटो फ्रेम, a snapshot of the poet, a picture of her mother, a painting. Answer will be a picture of her mother. The girls fit in the photo where, गर्ल्स का फिट उस फोटो में, उस फ्रेम में गर्ल्स का फीट, मतलब गर्ल्स का पैर कहाँ पे था, गर्ल का, ठीक है, कहाँ पे था, सैंड में था, वो सैंड में डुबोई हुई थी, राइट। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये कौन लिखा था, खुशवंत सिंह। देखो क्वेश्चन क्या है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज, ऑथर की ग्रैंडमदर कैसी थी, कैसे दिखती थी, टॉल एंड ब्यूटीफुल, शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, वेरी यंग मॉडर्न, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट हाइटेड, फैट और फिर स्लाइटली बेंट मतलब कि आगे की तरफ झुकना, जब लोग एज हो जाता है, जब लोग का, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका थोड़ा आगे की तरफ वो झुक जाता है और बेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये वाला भी कर लेते हैं। व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन अ फ्री टाइम, ग्रैंडमदर क्या करती थी अपने फ्री टाइम में, क्या टीवी देखती थी, नहीं, देखो वॉच टीवी नहीं, स्पिन द व्हील एंड प्रे, स्लीप, रीड नॉवेल्स। आंसर विल बी स्पिन द व्हील एंड प्रे, वो व्हील को स्पिन करती थी और प्रे करती थी, ठीक है। अब हम लोग प्रोज पोर्शन में आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्कवरिंग टच, देखो तूतनखामुन वाज अ साइंटिस्ट, फार्मर, फारो, मर्चेंट, वो क्या थे, साइंटिस्ट थे, नहीं थे, फार्मर थे, नहीं थे, वो फारो थे, ठीक है। अब 14 नंबर में चलो फटाक से, हु एग्जामिन्ड टच बॉडी इन 2005, कौन एग्जामिन किया था टूथ्स के बॉडी को 2000 किसमें, 2005 में, आइडिया है, आंसर विल बी जाही हवास। पढ़े होगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े होगे तो टेंशन है, फिर भी देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा पोएम से क्वेश्चन अराइज हुआ है यहाँ पे, द वॉइस ऑफ द रेन वॉल्ट विथ मैन, द वॉइस ऑफ द रेन, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के, ठीक है। द रेन आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एज, रेन अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता है, द टीयर ऑफ गॉड, द पोएम ऑफ द अर्थ, नेचर्स वॉइस, द क्लाउड्स विस्पर। अब रेन कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, ऑब्वियस यही होगा आंसर ना, क्योंकि तुम सबको पढ़ो, देखो ये आंसर परफेक्ट है, द पोएम ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो खुद के बारे में उसने बता रहा है, खुद के बारे में वो आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। आंसर विल बी द पोएम ऑफ द अर्थ। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, विलियम सैरॉन, विलियम सैरॉन के द्वारा ये लिखा गया था, क्या, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। हु वर आराम एंड मुराद, आराम और मुराद एक दूसरे के क्या रिलेशन में लगते थे, पता है, फादर एंड सन लगते थे क्या, नहीं, कजिन्स लगते थे वो एक दूसरे के, ठीक है, कजिन्स लगते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द गारोग्लाइनिन ट्राइब, उनका क्या चीज स्पेशल था, वेल्दी ट्रेडर स्पेशल था, नॉन फॉर ऑनेस्टी वो स्पेशल अपने आप को दिखाया करते थे, या फिर ग्रेट वॉरियर्स, फेमस राइटर्स, हम उनको कैसे जानते हैं, नोन फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए हम उनको, या फिर सभी कोई उनको जानता है, किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए। देखो हमारा क्या है नेक्स्ट, द एड्रेस, मार्गा मिनको, द एड्रेस, राइटर कौन है, मार्गा मिनको। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मिसेस डॉर्लिंग, द डॉटर ऑफ द फॉर्मर ओनर, द नर्स, द रेफ्यूज, क्या होगा, मिसेस डॉर्लिंग थे, नहीं थी, वो स्टोरी में थी वो, पर वो नरेटर नहीं थी, नरेटर कौन थी, द डॉटर ऑफ द फॉर्मर ओनर, नरेटर वही थी, ठीक है। 19 नंबर में हम लोग आ गए। देखो अगर स्पीड कल ऐसे ही रहा ना, तभी 1 घंटे में सब कंप्लीट हो पाएगा, है ना। अगर सोचोगे बैठ के कौन थी, सोचता इंसान कब है, जब उसको पता नहीं होता है, जब उसको डाउट होता है। अगर तुम पढ़ के जाओगे, ऑनेस्टली अगर तुम पढ़ के जाओगे, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, तुम चाहोगे तुम आधे घंटे में, या फिर आधे घंटे से थोड़ी से ज्यादा 45 मिनट्स में तुम अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे। जो नहीं पढ़ा हुआ रहता है ना, उसको ही टाइम ज्यादा लगता है, और वही बोलता है मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि इंग्लिश के लिए 1 घंटा इज इनफ अगर पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, व्हाई डिड द नरेटर विजिट द एड्रेस, नरेटर एड्रेस को विजिट क्यों करता है, ठीक है, टू सेल हर हाउस, टू मीट अ फ्रेंड, टू रिक्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग, टू रेंट अ रूम, ऑब्वियस है ना, यही तो लग रहा है ना आंसर,
तो वो क्यों गया था? टू रिक्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग्स, ठीक है, वो इसीलिए गया हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ से 20 नंबर, रंगाज मैरिज वेंकटेश्वर अय्यर, ठीक है, वेंकटेश्वर अय्यर लिखा था ये। रंगा इनिशियली वांटेड टू मैरी, किससे वो मैरी करना चाहती थी? ए गर्ल फ्रॉम अब्रॉड, अ मैच्योर एजुकेटेड गर्ल, रत्ना, नो वन। आंसर विल बी अ मैच्योर एजुकेटेड गर्ल। आंसर क्या होगा? immature educated girl. The narrator helps Ranga to, narrator रंगा को क्या चीज करने में हेल्प करते हैं? ये भी तो है ना। ये क्वेश्चन क्या है? आंसर क्या है इसमें? स्टडी अब्रॉड, बाहर जाने के लिए, स्टडी बाहर फर्दर स्टडीज के लिए नहीं। गेट अ जॉब, मैरी रत्ना, मूव टू बेंगलोर नहीं। मैरी रत्ना यही होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। देखो सिनोनिम ऑफ सीरीन, सीरीन का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम मैंने कहा था ना याद करना है, एग्जाम में आएगा तो आ गया एग्जाम में। बोले थे ना कि याद करना तो पड़ेगा, या फिर तुम अब रट्टा मार के याद करो या फिर तुम समझ के याद करो, ठीक है, आना था तो आ गया। देखो सीरीन क्या होगा यहाँ पे? काम। इसका आंसर क्या होगा? काम। अभी भी टाइम है, रट लो, ठीक है। एंटोनिम ऑफ जनरस, जनरस का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे? जनरस मतलब क्या होता है? काइंड होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा? स्टिंगी। आंसर विल बी 23rd, आंसर विल बी स्टिंगी। चलो 24 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को ग्रामर से। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट है ना, एग्जाम तुम लोग अच्छे से सिलेक्शन लेके अचीवमेंट लेने वाले हो, ठीक है, अचीव करने वाले। तो अचीवमेंट का स्पेलिंग ही नहीं पता है मैम, अचीव करने वाला है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो अचीवमेंट का स्पेलिंग क्या होगा? देखो ACHIEVEMENT नहीं, आंसर विल बी अचीवमेंट ACHIEVEMENT। इसको ना तुम लोग तोड़ तोड़ के भी देख सकते हो। देखो अचीव याद कर लो पहले, ACHIEVE अचीव, यहाँ तक याद कर सकते हो अचीव, फिर IVE अचीव, ऐसे तोड़ तोड़ के याद कर सकते हो। वैसे इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, सबको पता होगा कि यही होगा आंसर, है ना। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही वाज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, ही वाज अक्यूज्ड डैश डैश थेफ्ट। वो किससे अक्यूज्ड था? ठीक है, अगर हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ऑफ लिखते हैं। वो उससे अक्यूज्ड था, वो उससे परेशान था, वो उससे वो था, चिड़चिड़ा था, है ना। अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं तो हमें ऑफ की बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉर उसके लिए, फॉर मतलब होता है उसके लिए, और ऑफ मतलब होता है उससे, राइट। चलो 25 हो गया हम लोग। अब हम लोग आते हैं 26 क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो इसको देखो, ए नोटिस शुड बी, नोटिस कैसा होना चाहिए? लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव। सेकंड क्या है कि वेरी इनफॉर्मल। ऑप्शन सी क्या? शॉर्ट, क्लियर एंड फॉर्मल। ऑप्शन डी है रिटन लाइक अ स्टोरी, ठीक है। ऑप्शन नहीं, देखो लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव मतलब कि बहुत बड़ा और पूरा एकदम एलोबरेटिव फॉर्म में उसके बारे में बताना, फिर इसके बारे में बताना, इसको ऐसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है कि वेरी इनफॉर्मल, मतलब बहुत इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, किसी पेरेंट्स को कैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, बहुत इनफॉर्म, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक हूँ, मतलब बहुत इनफॉर्मल वे में, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है कि शॉर्ट, क्लियर एंड फॉर्मल, ठीक है, मतलब कि टू द पॉइंट, शॉर्ट हो, क्लियर हो कि बोलना क्या चाह रहा है, क्लियर हो, और फिर क्या हो, फॉर्मल एकदम की जो बात है वो यहाँ पे रखना है, बात को घुमा फिरा के नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर विल बी शॉर्ट, क्लियर एंड फॉर्मल। 27 नंबर देखो, रिपोर्ट राइटिंग शुड बी रिटन इन, रिपोर्ट राइटिंग हम लोग को कैसे लिखना चाहिए? तो रिपोर्ट आना चाहिए ना पहले लिखने के लिए, उसके बाद पता चला कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे हम लोग लिखेंगे, है ना। डायलॉग फॉर्म में रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट डायलॉग फॉर्म में लिखते हैं कि उसने ये कहा डैश, फिर मैंने ये कहा डैश, ऐसे लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग? नहीं लिखते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन नरेशन? नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पैसिव थर्ड पर्सन फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं? पैसिव थर्ड पर्सन फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 28 क्वेश्चंस में चलते हैं। ए फॉर्मल लेटर इज यूजुअली रिटन टू, फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं हम लोग? फ्रेंड्स को? नहीं। पेरेंट्स को? नहीं। नेबर्स को? ये तीनों क्या हुआ, यहाँ से लेकर ये तीनों क्या हुआ? इनफॉर्मल हुआ, है ना। और जो ये बचा हमारा, ये क्या हुआ? फॉर्मल हुआ। द आंसर विल बी एडिटर्स, एडिटर्स, अथॉरिटीज एंड प्रिंसिपल्स। एडिटर को लिखते हैं, किसी अथॉरिटी, किसी बड़े ऑफिसर को लिखते हैं, या फिर प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, ठीक है। 29 नंबर देखो अब क्या है, विच इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर ए नोटिस। नोटिस को हम लोग कैसे लिखते हैं? याद है प्रीवियस ईयर में शायद मैंने ये चीज करा चुका था, प्रीवियस ईयर में आया था ये क्वेश्चन, या फिर मॉडल पेपर में आया हुआ था। हाँ, विच इज द करेक्ट फॉर्म फॉर ए नोटिस? ऑप्शन ए है हेडिंग, डेट, बॉडी, नेम। ऑप्शन बी डेट, हेडिंग, नेम, बॉडी। ऑप्शन सी हेडिंग, नेम, बॉडी, सिग्नेचर, हेडिंग, डेट, बॉडी, सिग्नेचर, नेम। क्या होना चाहिए? कोई आइडिया है आप लोग को? कुछ देख के लग रहा है कि सबसे पहले चीज क्या नहीं होना चाहिए वो हटा दो, क्या होना चाहिए वो हटा दो। देखो आंसर पहले ये होगा, ठीक है। अब कैसे होगा बताती हूँ। देखो इसमें भी तो सेम चीज है ना,
देखो फॉर्मेट तो ऐसे नहीं रहना चाहिए, फॉर्मेट पहले क्या आएगा, हेडिंग आएगा हमारा, ठीक है, किसमें नोटिस से पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे हम लोग, दिख रहा है, हाँ, अब पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर बॉडी आएगा यहाँ पे, फिर नीचे सिग्नेचर आएगा, फिर नाम आएगा, नाम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, राइट, जैसे कि हेड बॉय, तो हम लोग हेड बॉय लिखेंगे यहाँ पे, हेड बॉय, फिर यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर करेंगे। आया समझ में, यही चीज है, ठीक है। अब 30 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 30 नंबर पे आए, देखो, what does the rain do after it rises from the land? फिर ये हमारा आ गया प्रोज पोइट्री चैप्टर से आ गया, ठीक है। अब ग्रामर पोर्शन लगता है खत्म हो गया है। रेन क्या करता है जब हम लोग आफ्टर राइजेस फ्रॉम द लैंड, लैंड से जब राइज करता है तो वो रेन क्या करता है, फॉल्स बैक टू अर्थ, वापस अर्थ पे फॉल कर जाता है, ठीक है। 31 नंबर, व्हाट पजल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट टट्स बॉडी, वो क्या पजल करते हैं उसके बॉडी को लेकर। ये चैप्टर तुम लोग पढ़े हो ना तभी समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर नहीं समझ में आएगा। गोल्ड मास्क क्या लग रहा है, गोल्ड मास्क को टिक कर दे, नहीं मैम आप गलत जा रहे हैं, मत करो मत करो, है ना। आंसर होगा हिज फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब सही है ना कि अभी भी गलत है, अब सही है। 32 नंबर जाए, देखो कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना, बस क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो, क्योंकि पता है आंसर यही होगा। आप लोग को भी अगर ऐसे ही पता रहेगा आंसर यही होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, जब पोएट फोटोग्राफ पर लिख रहा था, ठीक है, फोटोग्राफ लिख रहा था पोयम, तो उसका मूड किस, पोयम पढ़ के क्या लगा तुम लोग को कि उसका मूड किस टाइप का, वो क्या चीज दिखाना चाह रहा है हम लोग को, या फिर वो क्या फीलिंग हम लोग को देना चाह रहा है। तो जॉयफुल, मिस्टीरियस, नॉस्टैल्जिक एंड सैड, ह्यूमरस। आंसर विल बी नॉस्टैल्जिक एंड सैड, नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहा था वो, सैड भी फील कर रहा था, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज रत्ना इन रंगास मैरिज, रत्ना कौन थी रंगा के रंगास मैरिज के चैप्टर में, रत्ना कौन थी, द नरेटर्स डॉटर, बिल्कुल रॉन्ग। द विलेज म्यूजिशियंस नाइस, बिल्कुल सही, यही थी ना, विलेज के म्यूजिशियन के नाइस वही थी ना वो। 34 नंबर पढ़ो, द एड्रेस शोज द पेन ऑफ, द एड्रेस हम लोग का क्या चीज जो द चैप्टर है हम लोग का, द एड्रेस वो क्या चीज का पेन शो करता है, वॉर एंड लॉस, लव करता है या फिर माइग्रेशन करता है या फिर फ्रेंडशिप करता है। पेन क्या चीज का वो फील करता है, वॉर और लॉस का करता है ना फील। 35 नंबर, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, सेंट्रल थीम क्या है ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, एडवेंचर है, मॉडर्निटी है, ग्रैंड मदर्स ग्रैंडसन बॉन्ड है, किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्लियर है ये तो हमारा, इसमें अगर डाउट होगा तो कुछ कह ही नहीं सकते फिर तुम लोग को, ग्रैंड मदर्स ग्रैंडसन बॉन्ड यही होगा, इनके बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर में, ठीक है। 36 नंबर में चलते हैं, द नरेटर इन समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इस चैप्टर में नरेटर कौन था, मुराद, अंकल कुशरोवे, आराम, जॉन बायरो, कौन था इस चैप्टर में समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में नरेटर कौन था हमारा, ये था, आराम था, है ना। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आई सॉ हिम डैश द वॉल, क्या होगा इसमें आंसर, आई सॉ हिम डैश द वॉल, आई सॉ हिम क्लाइंबिंग द वॉल, मैं उसे देखा, देखो क्लाइंबिंग भी हो सकता है, नो नो नो, द आंसर विल बी दिस, क्लाइम, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सॉ है यार, है ना। तुम लोग फिर बोलोगे कमेंट में मैम गलत बोल दी, नहीं, कभी कभी एब्सेंस ऑफ माइंड होता है, अगर यहाँ पे सॉ होगा तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्लाइम होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्लियर कर देता है इसको, ठीक है, आंसर यहाँ क्या होगा, क्लाइम, आई सॉ हिम क्लाइम द वॉल, क्योंकि ये पास्ट है ना, आई एम सीइंग हिम ही इज क्लाइंबिंग द वॉल, ये होगा प्रेजेंट में, क्लाइंबिंग तब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 38 नंबर पे चलते हैं, ही डैश कम टुमारो, ही डैश कम टुमारो, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शैल, विल, कैन, मे, आंसर क्या होगा हमारा, ही डैश कम टुमारो। अब तुम लोग शैल लगोगे, ही शैल कम टुमारो नहीं लगेगा, ही विल, मतलब तुम कैसे श्योर हो कि वो आएगा ही, नहीं बोल सकते हैं। ही कैन, जो हम लोग कैन और मे ऑलरेडी हम समझा चुके थे ना कि कैन और मे, जब किसी पॉसिबिलिटी में अगर 80% चांसेस हो किसी सेंटेंस में और अगर यहाँ पे 20%
चांसेस हो, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे किसी सेंटेंस में कि ये होगा ही होगा। क्या बोलेंगे हम लोग, एबिलिटी की जब बात करते हैं तो 80% जहाँ पे चांसेस ज्यादा होंगे तो वहाँ पे कैन लगेगा। जहाँ पे में कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे ऐसे ऐसे चांसेस है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये वाला चीज हम लोग जहाँ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मे लगेगा हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, मे। क्यों होगा, ही मे कम टुमारो। अब हो सकता है वो एब्सेंट कर जाए, हो सकता है उसको तबियत खराब हो जाए, है ना, हो सकता है वो बहाना बना दे, ठीक है, तो ही मे होगा। द एंटोनिम ऑफ टेम्पररी इज, ये तो बहुत ईजी है यार, टेम्पररी का एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियस है कि परमानेंट होगा। मॉडर्न, डेलिकेट, इजी, हाँ। कोई कोई यहाँ पे लोग क्या करें, टेम्पररी का इजी भी कर सकता है, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक सब परमानेंट ही करेगा, इतना तो तुम लोग को पता है। चलो अब हम लोग चलते हैं, फिल द ब्लैंक, वी विल स्टार्ट द मीटिंग व्हेन द प्रिंसिपल, है ना। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा आंसर, कि हम लोग मीटिंग तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा प्रिंसिपल अराइव्ड। अराइव्ड तो नहीं होगा, यहाँ पे ईडी है, ईडी होगा नहीं होगा, अराइव, हैड अराइव्ड नहीं होगा, आंसर विल बी अराइव्स। जब हमारे प्रिंसिपल अराइव्स करेंगे, मतलब कि जब हमारे प्रिंसिपल आएंगे तब हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हैड अराइव्ड भी नहीं होगा, अराइव भी नहीं होगा, हैड अराइव्ड मतलब कि जब आ चुके रहे होंगे, ये वाला चीज है, पहले पास्ट वाला चीज नहीं होगा, आंसर विल बी अराइव। चलो हम लोग का क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, वीडियो देखो अच्छे से, और प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो जाके एक बार चेक करो कि मैम क्या क्या करवा चुकी है। अगर क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो वो भी कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, यही आएगा पेपर में, है ना, यही आएगा, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भेजो कि देख भाई पढ़ लो, अब कोई बचने का चांसेस नहीं है, ठीक है, अब नहीं बच पाओगे क्योंकि कल एग्जाम है। तो शेयर को जितने से जितना हो सकता है, वीडियो को शेयर करो और इसको सब तक पहुंचाओ, ठीक है, क्योंकि ये पेपर हमारा कब का है, 2025 का है ये पेपर हमारा, अंडरस्टूड। चलो हम मिलते हैं, अब हम लोग कब मिलेंगे, एग्जाम के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग करते हैं, ठीक है, बताना एग्जाम कैसा गया, ठीक है। उस एग्जाम आएगा उसके बाद उसका पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, एग्जाम के बाद भी पेपर सॉल्व करेंगे तुम लोगों ने क्या किया है एग्जाम में, ठीक है। वो तो करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अब क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, कल इंग्लिश का पेपर है, जाओ बैठो, इंग्लिश एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, एकदम कॉन्फिडेंट रहना, बहुत पेशेंस के साथ काम लेना। नहीं, अगर बाय चांस नहीं आ रहा होगा कोई क्वेश्चन तो छोड़ना उसको बिल्कुल भी मत, डोंट लीव एनी क्वेश्चंस, अंडरस्टूड, कोई क्वेश्चंस को लीव नहीं करना है, जाके अगर डाउट है तो टिक करके आ जाना। हो सकता है तुम सही भी होगे, हो सकता है तुम गलत भी हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एकदम टेंशन तुम लोग को नहीं लेना है, जो होगा अच्छा होगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छा करके आना, ऑल द बेस्ट।